कैसे जगदीप धनखड़ का 3 घंटे में इस्तीफा हुआ, ये सारी कहानी सियासत के गलियारे में रहने वाले सभी लोगों को पता लग चुकी है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने जो किया है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है, या ये कहा भी जा सकता है कि ये कांग्रेस का न सिर्फ नहले पर दहला जैसा काम है, बल्कि इससे जगदीप धनखड़ अपना बदला भी मोदी सरकार से बराबर कर सकते हैं। खबर देखिए एनडीटीवी की। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि जगदीप धनखड़ को कांग्रेस ने न्योता दिया है। कांग्रेस ने क्यों न्योता दिया है, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी जगदीप धनखड़ का फेयरवेल करना चाहती है। वही कांग्रेस जो कुछ दिन पहले धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, अब वही कांग्रेस धनखड़ का फेयरवेल करना चाहती है और इसके लिए धनखड़ को न्योता भी भेजा जा चुका है। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि धनखड़ ने कांग्रेस के इस न्योते को स्वीकार किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति के अफसरों की ओर से तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। वैसे धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मोह उनके प्रति उमड़ा हो, बल्कि जैसे ही धनखड़ के इस्तीफे की बात सामने आई थी तो उसके तुरंत बाद से ही कांग्रेस लगातार धनखड़ के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। पहले तो जयराम रमेश ने इस्तीफे पर हैरत जताई, फिर प्रधानमंत्री मोदी से यहां तक अपील कर डाली कि धनखड़ को मना कर वापस ले आए। लेकिन क्योंकि धनखड़ और मोदी और उनके मंत्रियों के बीच खाई इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि वापसी की संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में एक और जहां कांग्रेस ने न सिर्फ धनखड़ को विपक्ष की ओर से फेयरवेल का न्योता भेजा, बल्कि सदन में भी इस बात को बहुत ही जोर शोर से उठाया है कि उपराष्ट्रपति की सम्मान पूर्वक विदाई होनी चाहिए। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि धनखड़ को मिले विदाई, कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाई मांग, तैयार नहीं सरकार। खबर के अंदर भी साफ तौर पर लिखा है कि जयराम रमेश ने बीएससी की बैठक में ये मांग रखी कि क्योंकि धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे तो ऐसे में उन्हें भी गुरुवार को विदाई दी जानी चाहिए। दरअसल राज्यसभा गुरुवार को 7 सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई देने वाला है, जिनमें पीएमके के अंबुमणि रामदास और एमडीएमके के वाई को शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बीएससी की बैठक के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ के लिए भी एक विदाई समारोह होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इस मांग को मोदी सरकार ने ठुकरा दिया और अब इसके बाद अचानक कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ को विपक्ष की ओर से अकेले फेयरवेल दिए जाने का न्योता दिया है। इसके बाद से ही सियासत गर्म और एक और जहां कांग्रेस के अचानक उमड़े धनखड़ प्रेम को नई सियासत का ऐलान माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धनखड़ एक ऐसी कड़ी है जो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि ये धनखड़ अब विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बन सकते हैं। बात तो यहाँ तक आ गई है कि सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है, क्योंकि धनखड़ जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उसके बाद बिना किसी वजह के अरविंद केजरीवाल से वो मिले थे, उसे ये बात तो साफ हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो सियासी खेल अंदर खाने चल रहा है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि खड़गे की मुलाकात राज्यसभा के सत्र को लेकर थी, तो अरविंद केजरीवाल वाली कहानी कहीं हजम नहीं होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केंद्र की राजनीति में कहीं खड़े होते दिख नहीं रहे हैं। और ये बात भी ध्यान देने लायक है कि जिस तरह से केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर हुए हैं, तो उनको अलग से साधने की कोशिश शायद जगदीप धनखड़ ने की है। हालांकि अभी फिलहाल कांग्रेस की ओर से नए उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी है और कांग्रेस धनखड़ कर रही है, उससे इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा गेम करने जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सच में विपक्ष धनखड़ पर दांव खेल सकता है? तो जवाब यह है कि सियासत है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि राजनीति में दुश्मन के दुश्मन दोस्त ही होते हैं, तो कांग्रेस से जगदीप धनखड़ प्रत्याशी होंगे, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे भी कांग्रेस के लिए धनखड़ से बड़ा गेम प्लान उपराष्ट्रपति पद के लिए और कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि धनखड़ ही वो नेता है जो ना सिर्फ एनडीए के घटक दलों को साथ ला सकते हैं, बल्कि वो बीजेपी के कुनबे में भी सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से मोदी लॉबी के साथ नहीं है। इसका सीधा फायदा धनखड़
को मिल सकता है। और मौजूदा समय में लोकसभा और विधानसभा की स्थिति ऐसी है कि कोई ऐसा ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है जो ना सिर्फ एनडीए के घटक दलों को अपने पक्ष में गिरा सके बल्कि सीधे सीधे बीजेपी में सेंधमारी कर सके। इसमें धनखड़ से अच्छा प्रत्याशी फिलहाल इंडिया गठबंधन को तो मिलने वाला नहीं है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा समय में एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 427 सांसद है जो कि हर हाल में एनडीए की जीत तय करते हैं। जबकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो विपक्ष के पास लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 106 सांसदों के साथ टोटल 355 सांसद है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना है तो कम से कम 72 वोट इधर से उधर करने होंगे, जो कि कोई आसान काम नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर धनखड़ इंडिया की ओर से प्रत्याशी होते हैं तो शायद वो कुछ पासा पलट सके। यही वजह है कि धनखड़ के प्रति अपार प्रेम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का उमड़ रहा है। इसीलिए न सिर्फ उनको फेयरवेल का न्योता भेजा गया है बल्कि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा चरम पर है कि धनखड़ पर ही उपराष्ट्रपति पद के लिए दांव खेलना सबसे सेफ होगा। क्योंकि अगर धनखड़ अपने रसूख से 72 वोट इधर से उधर करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ धनखड़ दोबारा से उपराष्ट्रपति बन जाएंगे बल्कि मोदी सरकार को सरकार बचाने के लिए एक और शक्ति परीक्षण से गुजरना होगा। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या सच में कांग्रेस धनखड़ को इंडिया गठबंधन के लिए उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाती है या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि जो न्योता पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेजा गया है वो सिर्फ फेयरवेल तक सीमित है या फिर उसी फेयरवेल के बहाने धनखड़ से बातचीत और फिर मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मकड़जाल बनाने की कोशिश है। क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन धनखड़ को अब अपना राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाएंगे? पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।